Okay guys, so I'm continuing from the last video. We were discussing the solution which we got after the iteration number 1. Z value is 20, S1 value is 24, X4 is 4 and S3 is 14. So these are the values which are available. So all those variables which are missing from here becomes the zero variables. So non-basic, right? So what is missing? S2. S2 we're missing it. So what is S2? It is 0, right? According to the rule of LP, S2 which is missing is 0. इसके अलावा क्या missing है? X4 है ना, तो X1, X2 और X3 missing है. So X1, X1, X2, X3 ये सब missing है. तो इनकी values क्या बन जाएंगी? 0, 0 and 0. ठीक है? So you should know how to work with entering leaving variables, how to do the row operations, and once we get the result after getting all those row operations, then we really have to see कि what is meant by the solution. तो जितने variables यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं Z, S1, S4, X3 ये बेसिक वेरिएबल्स हैं, यानी ये नॉन जीरोज हैं, और जो नहीं नज़र आ रहे होते वो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, यानी जीरोज हैं. तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फर्म है उसने स्टार्ट में तो कुछ भी कोई भी एक्स को जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया. Now they have decided to go with the production of X4, which they think is the most profitable one, and they picked up with the 4 units to produce. और इन 4 यूनिट से क्या हुआ कि आपका जो कॉन्स्टेंट नंबर 2 है ना वो कम्प्लीटली यूटिलाइज हो गया. S2 is 0 means कॉन्स्टेंट नंबर 2 is completely utilized, where जो कॉन्स्टेंट नंबर 1 है वो स्टिल इट्स अवेलेबल विद इन द फर्म एंड 24 यूनिट्स आर अवेलेबल, और S3 के 14 यूनिट्स अवेलेबल है. तो ये स्लैक वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कॉन्स्टेंट इज नॉट कम्प्लीटली यूटिलाइज, और जहाँ पर कॉन्स्टेंट कम्प्लीटली यूटिलाइज हो जाए ना वहाँ पे स्लैक वेरिएबल 0 हो जाता है. तो यानी कि इन द प्रोडक्शन ऑफ X4 4 यूनिट्स द कंपनी इज एक्चुअली यूजिंग S2 which is S2 completely. और देखो अगर आप इसको देखना चाहो कि S1 और S3 का क्या स्टेटस है एग्जिस्टिंग, तो स्टार्ट में S1 का स्टेटस था 40 और अब क्या है S1 का स्टेटस 24. इसका मतलब है कि इसमें से 16 यूनिट्स जो है वो कंपनी ने यूज़ करनी है. इसी तरह से S3 का स्टेटस है 10 और अब आ गया है 14. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अवेलेबल ज़्यादा हो गया है. पता नहीं ये ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, बट मीनिंग मैं आपको समझा रही हूँ. और S2 0 हो गया मतलब है कि दिस इज बीइंग कम्प्लीटली यूटिलाइज्ड. हाँ, हो सकता है कि ये फीजिबल पॉइंट ही ना हो ना. S3 14 तो नहीं हो सकता. जब S3 आपके पास 10 अवेलेबल है इसका मतलब है ये कोई पॉइंट है जो कि फिजिबिलिटी रेंज से निकला हुआ होगा. अच्छा बहरहाल, तो X1, X2, X3 का मतलब है कंपनी हैज़ नॉट येट स्टार्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X1, X2, X3 बिकॉज दे डोंट थिंक इट्स प्रॉफिटेबल, क्योंकि इनिशियल स्टेज के ऊपर X4 सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल था. अब हमारी इटरेशन 1 जब कंप्लीट हो गई है, नाउ वी लुकिंग फॉर द इटरेशन 2, एंड फॉर दैट वी हैव टू डिसाइड द एंट्रिंग एंड लीविंग वेरिएबल. इन ऑर्डर टू सी द एंट्रिंग वेरिएबल अगेन लुक एट दिस टेबल. मैं इसको ना यहाँ पे कॉपी पेस्ट करती हूँ ताकि जो है ना हम ये एंट्रिंग कंट्रोल सी और नीचे जाते हैं. अच्छा मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सही है, कंट्रोल V. अच्छा अब ये देखो कि इसके अंदर जो है ना एंट्रिंग वेरिएबल क्या है. तो पहली रो को चेक करेंगे. सो वी कैन सी दिस इज एंट्रिंग वेरिएबल, राइट, क्योंकि ये है एंट्रिंग वेरिएबल 2, क्योंकि सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है. ठीक है, अब लीविंग वेरिएबल्स के लिए अगेन हमें रेशोज लेनी है. तो यहाँ पे तो डैश आ जाएगा क्योंकि कोई रेशो नहीं डिफाइन होती. तो सोल्यूशन यहाँ पे कुछ नहीं है. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूशन दिस नंबर स्लैश व्हाट स्लैश एंट्रिंग वेरिएबल का कोफिशिएंट विच इज दिस वन, राइट. तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, नेगेटिव आ गई, ये इग्नोर करेंगे, बाकी दो को कैलकुलेट करेंगे. एंड हियर वी गो, ऑल द वैल्यूज आर कमिंग एज नेगेटिव. ये सही आ रहा है. एंट्रिंग वेरिएबल आपका ये आ गया, तो हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ये यहाँ पर ये माइनस था सोल्यूशन नहीं. अगेन वी मेड अ मिस्टेक. प्रॉब्लम यहाँ पे है. जस्ट अ मिनट गाइस, वही वाले मिस्टेक किया. वहाँ पे फार्मूलास है ना, तो उनको हमें पेस्ट करते हुए एज वैल्यूज करना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया. तो मेरे नंबर्स ये कंट्रोल सी है और मैं दोबारा से पेस्ट करती हूँ यहाँ पे, पेस्ट एज वैल्यूज.
अब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अब मेरे पास टेबल सही आया बिल्कुल। और अब मैं करती हूँ एंट्रिंग वेरिएबल क्या होगा, यही होगा एंट्रिंग वेरिएबल 2 गलत हो गया, ये वाला नहीं होगा, ये होगा एंट्रिंग। ये देखो -3.5 पहले मैंने पता नहीं क्या लिखा था, हाँ यही लिखा था शायद, एंट्रिंग वेरिएबल 2 ये आ गया, ठीक है जी। और जो आपका आता है जी, क्या नाम है, लाइक लीविंग वेरिएबल, उसके लिए फिर वही फार्मूला सोल्यूशन डिवाइडेड बाय दिस। तो सोल्यूशन क्या है, ये है स्लैश व्हाट, द एंट्रिंग वेरिएबल कोफिशिएंट व्हिच इज दिस, आ गया। इसको मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ, ड्रैग करती हूँ, तो मेरे पास आ गया। ले जी, आपको क्लियर हो गया, ये 2 वेरिएबल्स तो इग्नोर होंगे क्योंकि यहाँ पे ये भी नेगेटिव है और ये वाला भी नेगेटिव है, इनका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो ओनली वेरिएबल विच इज लेफ्ट इज दिस लाइन। तो अब हमारे पास जो है क्या स्टोरी है, इसको मैं कर देती हूँ नो कलर ताकि हम अब नया डिसाइड करें। ये हमारा एंट्रिंग वेरिएबल था, लेट्स मेक इट येलो। एंड जो हमारा लीविंग वेरिएबल है वो हमारा ये वाला है S1, लेट्स मेक इट येलो, ठीक है जी। तो हमारा पिवट एलिमेंट क्या आ जाएगा, ये हमारी रो बनती है जिसे हमें चेंज करना होगा, ये रो बनती है, लेट्स मेक इट ग्रे। एंड हमारा कॉलम क्या बनता है, ये हमारा कॉलम बनता है जिसे हमने ग्रे करना है। और इस कंडीशन के हिसाब से लेट्स मेक इट ग्रीन, एंड ग्रीन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, द पिवट एलिमेंट which is to be made as 1। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आइट्रेशन नंबर 2 को शुरू करते हैं। तो मैं इसको दोबारा से कॉपी करती हूँ सारा कुछ और कंट्रोल C कंट्रोल V एज स्पेशल, ये आ गया। चलो अब कोई इशू नहीं है, अंडू करते हैं, एक मिनट, पेस्ट स्पेशल ये वाला, ये हमारे पास पेस्ट आ गया। या हमारा अब पिवट एलिमेंट हमारा कौन सा था, मैं इसको दोबारा से हाईलाइट करूंगी। अच्छा, इसकी जो है ना सारी एंट्रीज चेंज हो जाएंगी, इसलिए मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, बिकॉज वी नो दैट राइट ना। अब हमारा जो यहाँ पे हमने जब एंट्रिंग वेरिएबल x2 किया तो यहाँ और लीविंग वेरिएबल S1 था, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, x2 आना चाहिए, x2, ठीक हो गया। और हमारा जो कहाँ पे 1 आना चाहिए, हमारा ये z के बाद ये जो रो है ना, ये वाली, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि एक रेफरेंस के तौर पे याद रहे कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है जी। और हमारा ये वाला जो कॉलम है ना, यहाँ पे ये पिवट एलिमेंट यहाँ से डिफाइन हो जाएगा, ठीक है जी। और ये जो वैल्यू है ना हमारी, ये होनी चाहिए ग्रीन, जो कि हमने रखी है ग्रीन, जी हमारी। अब इसको मैंने 1 बनाना है, ऑलरेडी ये पे क्या है 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपरेशन क्या बन रहा है, ऑपरेशन सिंपल बन रहा है कि आपने इस रो को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना है। मैं यहाँ पे करूँगी इक्वल्स, सॉरी इसको मैं अनडू कर देती हूँ, हमारे पास यहाँ पे क्या था 4, ठीक है जी। मैं अब यहाँ ये ऑपरेशन यहाँ पे करना है, इक्वल्स क्या 1/4, रो ऑपरेशन क्या बन रहा है, रो ऑपरेशन में यहाँ पे लिख देती हूँ 1/4 स्टैरिक क्या, स्टैरिक दिस नंबर, एंटर, 1 बन गया, ठीक है जी। तो जो आपने यहाँ पे करना है वो पूरी रो में भी करना है ना, तो इसको जरा आगे तक ले जाओ, कहाँ तक, S3 तक, सोल्यूशन तक भी लेके जाना है, सोल्यूशन तक ये अप्लाई होता है, ठीक है। और इसी को इधर भी ड्रैग करना, सो वी आर डन विद दिस। अब हमने ये ऑपरेशन क्या किया, ये हमने किया जी 1/4 मल्टीप्लाई बाय कौन सी रो बन रही थी, x2 रो बन रही थी, x2, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसको -3.5 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो -3.5 में +3.5 करेंगे, तो उसका बड़ा आसान तरीका है -3.5 यानी 0 प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाय x2। यहाँ पे जरा करो, ये इक्वल्स टू
दिस रो और इसमें प्लस करना है और प्लस करना है और दिस विल बी 3.5 स्टारिक। कौन सी वाली रो हमने लेनी थी? ये वाली। डन। इट्स बीइंग 0 और इसको हमने ले जाना है इस ऑपरेशन को पूरे उसके ऊपर, राइट। और यहाँ से इसे कॉपी करें और यहाँ पे इसको कंट्रोल की करके पेस्ट कर दें। तो ये हमारा डन हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, इसको 0 करना है। ये है -0.5, तो इसको कैसे करेंगे? -0.5 में +0.5 आना चाहिए ना। तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि x4 रो प्लस 0.5 टाइम्स x2 रो, ठीक है। हमें पता है ये वाला मैंने अभी पहले बताया था। क्या होगा? कौन सी रो है ये वाली? x4 रो। ये माइनस में है ना, तो अगला प्लस में बनना चाहिए। प्लस क्या नंबर जो हमने 0 करना है? 0.5। तो 0.5 टाइम्स कौन सी रो? x2 रो, जिसको हमारा पिवट एलिमेंट था x2 रो, ठीक है। ये मैंने लिख दिया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और मैं यहाँ पे ऑपरेशन डायरेक्टली ट्राई करूंगी। इक्वल्स क्या था? x4 रो यानी दिस रो, x4 रो प्लस 0.5 टाइम्स क्या? कौन सा नंबर? ये वाला नंबर, ठीक है। नजर नहीं आ रहा अभी जैसे इसको लो। खाना तो ये हमने कर लिया। देखो ये फॉर्मूला क्या लगा हुआ है? ये फॉर्मूला यही लगा हुआ है कि दिस नंबर प्लस 0.5 टाइम दिस नंबर, और फिर इसको मैंने ड्रैग कर दिया यहाँ तक और इसको मैंने कॉपी सी किया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लिया। सो आई गॉट माई नंबर 0। इसको भी अब 0 करना है, तो ये -2.5 प्लस 2.5 होगा। तो हम क्या करेंगे? S3 रो, क्या फॉर्मूला बनेगा? S3 रो ये माइनस में है ना, तो प्लस आएगा 2.5 टाइम्स क्या कौन सी रो? x2 रो को हमेशा इस्तेमाल करना है, x2 रो। चलो अब ये मैंने फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया आपके सारे के लिए। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी। फॉर्मूला क्या बनता है? इक्वल्स टू क्या? दिस रो प्लस 2.5 स्टेरिक। कौन सा वाला नंबर? यही वाला नंबर। एंटर कर दो, 0 आ गया। So once it is 0, let's make it remaining accordingly. So I'm copying it over here and then it's being pasted. So we are done with this one. Like okay. So we are done with this iteration now. And what we can see that the first line does not contain any of the negative number, and so there is no entering variable anymore. The iteration have stopped. We have got our objective function done in the second iteration. And what are the results? Let's write down the results, the most interesting part. अब results ये है कि जी z ये सारा देखो मैं कंट्रोल C कर रही हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ और यहाँ से भी कंट्रोल C कर रही हूँ, लेकिन पेस्ट करते हुए खास ख्याल रखना है कि पेस्ट एज वैल्यू यूज करना है। ये आगे सोल्यूशंस, ठीक है जी। तो z की वैल्यू है 41, तो द मैक्सिमम वैल्यू वी आर गोइंग टू हैव इज z इज 41, जबकि द फर्म इज प्रोड्यूसिंग 6 units of x2 and 7 units of x4, utilizing s1 is 0 because s1 is missing now, so s1 has 0. मतलब constraint number 1 is completely utilized. S2 is also 0, so the constraint number 2 is completely utilized, where constraint number 3 is having a slack of 29 units. So that is the final solution we have got, and linear programming has been complete, and I hope that now you understand that. So it took me long to make this video, and I hope कि you will understand that. आपने इसको मैनुअली करना है क्योंकि आपका एग्जाम मैनुअली होना है, नॉट ऑन कंप्यूटर। मैंने सिर्फ टाइम बचाने के लिए इसे कंप्यूटर पे किया है, बट आई हैव एक्सप्लेन all the row operations which are being used in order to make the pivot element 1 and the remaining entries of the pivot column as 0. I hope that you understand. Thank you so much.